क्या आपके हाथ या पाँव पर इस तरह के बम्प्स हैं या निशान हैं? तो क्या आप जानते हैं कि ये क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? आज हम बात करेंगे इसी मसले पर, क्योंकि कल मुझसे मेरे एक क्लाइंट ने, जिनका नाम वहीद है, उन्होंने पूछा। उन्होंने ये उनके हाथ की पिक्चर भी मैं आपको साथ दिखा रही हूँ कि उनके हाथों और पाँव के ऊपर इस तरह के दाने बने हुए हैं और वो काफ़ी परेशान थे कि वो ट्रीटमेंट करा चुके हैं लेकिन इसका आराम नहीं आ रहा। तो ये वीडियो उनके लिए है और बाकी सब लोगों के लिए भी है कि जो जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि असल में है क्या चीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वॉट्स की। ये एक स्किन की डिजीज़ है जो कि हमारे हाथों, पाँव और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी ज़ाहिर हो सकती है। ये वायरस की वजह से होती है और अक्सर गैर ज़रूरी होती है, कोई इसकी ऐसी सच वजह नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह हो सकती है। जैसा कि हमने बात किया कि वायरस की वजह से होती है, तो इस वायरस का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसे HPV भी कहा जाता है। ये वायरस स्किन में अगर कहीं पे भी कोई ज़ख्म हो तो उसके ज़रिए हमारी बॉडी में जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ज़ख्म के अलावा ये और कैसे कैसे बॉडी में एंटर हो सकता है, तो जो कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले लोग होते हैं उनका भी अगर कहीं भी इस वायरस के साथ इंट्रैक्शन हो जाए तो उनकी बॉडी में भी ये इजीली एंटर हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी शख्स को इस तरह के छाले या दाने बने हुए हों हाथों और पाँव में, उसको वॉट्स की बीमारी हो, तो उससे भी ये दूसरों को लग सकता है। इसलिए इसे हम कंटेजियस भी कहते हैं कि ये एक से दूसरे फर्द में फैल भी सकता है। तो अगर हम बात करें कि इसकी अलामात क्या क्या होती हैं, तो इसकी अलामात में स्किन के ऊपर छोटे छोटे सख्त और खुरदरे निशान बन जाते हैं। जैसा कि आप ये समझें कि कोई छाला बना हुआ हो लेकिन उसकी स्किन ऊपर से बहुत सख्त और खुरदरी हो। दूसरी चीज़, इनका कलर जो है वो हमारी स्किन की तरह का ही होता है, कभी कभार थोड़ा सा उससे हल्का हो सकता है जिसकी वजह से ये हमें नज़र आ रहे होते हैं। अदरवाइज जैसे ये अगर हाथों की हथेलियों पे है तो उसका कलर आपकी हथेली से मिलता जुलता ही होगा। और तीसरी जो इसकी निशानी है वो ये है कि ये अक्सर हाथों और पाँव की जो हमारी तलियां हैं, जो सोल्स हैं, उनके ऊपर होता है। उंगलियों पे भी हो सकता है और कुछ सीवियर केसेस में जेनिटल वॉट्स भी होते हैं, यानी कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं बॉडी के, उनके इर्द गिर्द भी हो सकते हैं। और अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो कुछ ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ रेमेडीज़ हैं। जैसा कि कुछ ऐसी ट्यूब्स मिलती हैं जो कि अगर आप इन वॉट्स के ऊपर अप्लाई करें तो उससे क्या होता है कि इसकी स्किन आस्ता आस्ता ऊपर से झड़ती रहती है और ये ख़त्म हो जाते हैं। इनमें स्पेसिफिक सैलिसिलिक एसिड होता है, वो सैलिसिलिक एसिड इसको ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और अगर हम डिफरेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो इसमें क्रायोथेरेपी होती है। इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसको अप्लाई किया जाता है वॉट्स के ऊपर, जिससे कि ये वॉट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। देन इसके अलावा बर्निंग एंड स्क्रैपिंग थेरेपीज होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक पॉटरी का यूज़ किया जाता है और जहाँ जहाँ ये वॉट्स होते हैं उनको जला दिया जाता है। और फिर लेज़र रिमूवल भी हैं, ऐसे ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं कि आप लेज़र के थ्रू आप जो अपने ये वॉट्स हैं, ये जो दाने हैं, इनको ख़त्म करा सकते हैं और ये फिर परमानेंटली उससे ख़त्म हो जाते हैं। देन अगर फिर भी किसी के ना हो रहे हों तो इसमें एक ऑप्शन होता है सर्जरी का। डॉक्टर्स क्या करते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया के अंदर प्रॉपर सर्जरी के थ्रू इन वॉट्स को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें नेचुरल ट्रीटमेंट्स की, तो एज सच जो नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रिसर्चेस से प्रॉपर जिसके ऊपर ये साबित हुआ हो कि वो इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी है। तो कुछ लोग अप्लाई करते हैं जैसा कि डक टेप्स हो गई, या फिर कुछ लोग एप्पल साइडर विनेगर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके कोई खातिर खा नताइज नहीं आते। इसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी इस तरह का मसला हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी मुकम्मल एक हेल्थ गाइड के तौर पे एक वीडियो बना दूंगी जिससे आपको प्रॉपर गाइड मिल सके कि आपने क्या करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की मुफीद वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।